हेलो बेटा, कैसे आप। आज के इस वीडियो में बेटा हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19 जो कि फिर से ओपन पाइप के लिए है। ओके, यस, ओके, तो ओपन पाइप के लिए है बेटा। तो मैं पहले आपको इसकी जो फिगर बता देता हूँ। पहले तो आपको मालूम है पिछला जो हमने वीडियो देखा, पिछले दो वीडियो क्वेश्चन नंबर 18 के लिए। हाँ, तो उसमें जो बेटा पहली जो फिगर थी ओपन पाइप में, उसमें मुझे बताओ कि कितनी आधी लूप तैयार होती थी। तो आप बोलेंगे सर 2 आधी लूप। मैं लगे तो फिगर फिर से बता देता हूँ आपको। देखो बेटा, ये देखो, है ना, ये पाइप है ना। हाँ, और मैंने आपको बताया था कि बेटा इसमें पहले 2 आधे इक्वल पार्ट बनाने हैं, है ना। ये आधी लूप और ये दूसरी आधी लूप। अच्छा, क्या हुआ था आपको मत मालूम है ना। ये एक ऐसा ट्यूनिंग फोर्क रहता है ना। ट्यूनिंग फोर्क रहता है। ये स्ट्रक किया कि ये ट्यूनिंग फोर्क खुद वाइब्रेट होता है, और खुद वाइब्रेट होने के कारण ये जो एयर कॉलम है इसमें ये साउंड वेव जो है, ये साउंड वेव को तैयार करता है ना। मैंने बताया था आपको कि ये साउंड वेव, ये देखो, ये इंसिडेंट साउंड वेव और ये बेटा रिफ्लेक्टेड साउंड वेव, बरोबर। हाँ, तो सिंपल वे में उसको ड्रॉ करने के लिए, हाँ, ये आधी लूप पहली और ये दूसरी आधी लूप। हाँ, अच्छा, कितने नोड और कितने एंटी नोड तैयार होते बताओ बरा। तो आप बोलेंगे सर जहाँ दोनों वेव मिली, जहाँ पे दोनों वेव सर मिली, तो वो जो पॉइंट होता है सर वो नोड होता है, और ये जो जहाँ दोनों वेव एक दूसरे से दूर दूर है सर वो एंटी नोड होता है ना। हाँ, यह भी दोनों वेव एक दूसरे से दूर दूर, तो ये पॉइंट जो है ये एंटी नोड। ओके, हाँ। अब बेटा एक इम्पॉर्टेंट बात जो मैंने ऑलरेडी आपको क्लोज पाइप में बताई थी, मैंने आपको वहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात बताई, वो ये कि ओपन एंड पे एंटी नोड तैयार होता है। तो यहाँ तो दो दो ओपन एंड है। हाँ, तो देखो यहाँ पे एंटी नोड, यहाँ पे एंटी नोड तैयार हुआ। लेकिन एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया है बेटा कि एंटी नोड एग्जैक्टली ओपन एंड पे नहीं तैयार होता, बल्कि थोड़ा सा अप तैयार होता है। तो ये थोड़ा सा अप, हाँ, तो ये थोड़ा सा अप यहाँ पे एंटी नोड तैयार हुआ। तो क्योंकि ये जो वेव है बेटा ये थोड़ी सी ऐसी अप जाती है, पाइप के अप जाती है। ये देखो पाइप के अप, और इधर भी ये पाइप के अप। तो ये जो डिस्टेंस है बेटा, ये जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को हम बोलते हैं एंड करेक्शन ही। तो ये यहाँ भी अप्लीकेबल है। ये देखो, ये यहाँ भी, तो ये जो ओपन है एंड है, यहाँ पे एंटी नोड नहीं तैयार होता, बल्कि ये थोड़ा सा नीचे यहाँ पे ये एंटी नोड तैयार हो रहा है, क्योंकि ये वेव जो है पाइप से थोड़ी सी इधर आ रही है और ये भी इधर आ रही है। तो ये जो डिस्टेंस है बेटा ये है वो एंड करेक्शन ई। तो फिर मुझे बताओ कि जब हम क्लोज पाइप की बात कर रहे थे तो वहाँ तो एक ही ओपन एंड होता है, इसलिए एक ही एंड करेक्शन ई रहता है। लेकिन यहाँ पे बेटा एंड करेक्शन कितने रहते हैं, 2e, है ना। ये e प्लस ई इक्वल टू कितना रहेगा, 2e। आप बोलेंगे सर क्यों, क्योंकि यहाँ दोनों एंड ओपन है, दोनों एंड ओपन है तो दोनों एंड पे एंड करेक्शन तैयार हो रहा है। ये अभी आप देख रहे हैं, ये भी एंड करेक्शन, और अभी मैंने आपको बताया कि ये भी एंड करेक्शन है ना। ये भी एंड करेक्शन ई। ओके, यस। तो हाँ, तो यहाँ पे देखो, तो दो दो एंड करेक्शन हो गए, है कि नहीं। कितने एंड करेक्शन हो गए, दो दो एंड करेक्शन हो गए, सही बात है, यस। तो अभी हमें जो प्रश्न पूछा है वो प्रश्न ही वही है बेटा, प्रश्न ही वही है। क्या प्रश्न है, तो ये पहले मैं प्रश्न पे आपको लेके आता हूँ, बरोबर ध्यान दीजिए। तो प्रश्न ये है, ये देखो क्वेश्चन 19 की हम बात कर रहे हैं। 19, प्रूव करो कि इन द केस ऑफ ए पाइप, उस पाइप में ओपन एट बोथ द एंड्स, जो दोनों एंड पे क्या है बेटा, ओपन है कि नहीं। हाँ, द एंड करेक्शन इज गिवन बाय एंड करेक्शन ई का फार्मूला इक्वल टू ये होता है बेटा n1 L1 माइनस n2 L2 अपॉन 2 टाइम्स ऑफ n2 माइनस n1। हाँ, तो अभी आपका एक प्रश्न रहेगा सर ई यानी एंड करेक्शन है, ये तो मालूम है सर, लेकिन सर
ये N1 कौन है, ये L1 कौन है, N2 कौन है, L2 कौन है ना। हाँ, ये N2 यानी यही वाला और ये N1 यानी यही वाला। तो अभी आपको चार बातें मालूम करनी है कि सर ये जो N1 N2 कौन है और L1 L2 कौन है। देखो बेटा, N1 यानी पहले ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी, पहला ट्यूनिंग फोर्क जो है उसकी फ्रीक्वेंसी। L1 यानी पहले ओपन पाइप की फ्रीक्वेंसी, पहले ओपन पाइप की फ्रीक्वेंसी। जैसे ये पहला ओपन पाइप, मैं लगे तो यहाँ पे इसकी लेंथ लिख लेता हूँ कि इस पाइप की जो ये लेंथ है, ये ओपन पाइप जो है ना ये वाला, ये देखो ये ओपन पाइप, तो इसकी जो लेंथ है ये L1, पहले पाइप की लेंथ। ओके, और अभी दूसरा जो पाइप है वो उसकी लेंथ बेटा L2। हाँ, पहले पाइप की लेंथ L1, मान लो ये बड़ी लेंथ, ये L1, और दूसरे इसकी लेंथ L2, दूसरे पाइप की लेंथ L2। वो भी मैं फिगर आपको ड्रा करके देता हूँ। तो L2 L1 से हम छोटा लेंगे। ओके, ये L1 अभी आपने देखा है। हाँ, और N2 सर, N2 यानी बेटा जो दूसरा ट्यूनिंग फोर्क यूज करेंगे उसकी फ्रीक्वेंसी। तो देखो अभी मैं फिर से बता रहा हूँ। हाँ, ये जो ट्यूनिंग फोर्क आप यहाँ पे देख रहे बेटा, ये जो ट्यूनिंग फोर्क आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये ट्यूनिंग फोर्क है, ये जो ट्यूनिंग फोर्क है। ओके, इसकी फ्रीक्वेंसी बेटा N1। पहले ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी N1। अच्छा, तो मैं पहले आपको वो क्वेश्चन क्लियर कर दूँ और फिर उसके बाद मैं आपको दूसरी फिगर भी ड्रॉ कर देता हूँ। हाँ, तो वेयर यानी इस फार्मूले में, हाँ बताओ बरा, L1 एंड L2 कौन। तो L1 एंड L2 आर द वाइब्रेटिंग लेंस। ये बेटा वाइब्रेटिंग लेंस, ये पहले पाइप की L1। हाँ, वाइब्रेटिंग लेंस ऑफ द पाइप रेजोनेटिंग, रेजोनेटिंग यानी वाइब्रेटिंग विथ ट्यूनिंग फोर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी N1 एंड N2। हाँ, दो ट्यूनिंग फोर्स, पहले पाइप के लिए पहला ये ट्यूनिंग फोर्क बेटा, ये बार बार बता रहा हूँ, पहला ट्यूनिंग फोर्क उसकी फ्रीक्वेंसी N1, और दूसरे इसके लिए बेटा, दूसरे पाइप के लिए दूसरा ट्यूनिंग फोर्क, वो भी बता देता हूँ। हाँ, तो ये अभी ध्यान दो, दूसरी फिगर मैं आपको ड्रॉ करके बता रहा हूँ बेटा। तो मुझे बताओ पहले पाइप की लेंथ कितनी, तो आप बोलेंगे सर L1। हाँ, चलो अभी दूसरा पाइप, तो दूसरा पाइप जो है वो मान लो ये छोटा पाइप है, दूसरा पाइप ये छोटा। यस, ओके, इसकी लेंथ कितने बेटा L2। हाँ, इसमें भी वही दो आधी लूप हम ड्रॉ करेंगे, है ना, वो तो आपको मालूम है। हाँ, तो देखो फिर, तो दो पार्ट किए। हाँ, और ये पहले इसमें आधी लूप, दूसरे इसमें आधी लूप, बात तो वही है, वही फिगर रहेगी, उसमें तो कोई चेंज नहीं रहेगा। तो ये जो पॉइंट है बेटा, ये जो पॉइंट है ये वाला, तो ये तो बेटा आपको पॉइंट मालूम है, कौन सा पॉइंट है वो, तो आप बोलेंगे सर ये नोड वाला पॉइंट। हाँ हाँ, नोड। अच्छा, और ये जहाँ पे दोनों वेव दूर दूर है ये एंटी नोड, ये भी दोनों वेव दूर दूर है तो ये एंटी नोड है ना। हाँ, और बात बाकी वही कि जो ये जो है अपना एंटी नोड एग्जैक्टली कहाँ पे तैयार होता है बताइए, तो आप बोलेंगे सर एंटी नोड जो तैयार होता है वो थोड़ा सा अप तैयार होता है। यस, थोड़ा सा अप तैयार होता है। तो ये देखो थोड़ा सा हम उसको अप तैयार करें, ये एंटी नोड यहाँ नहीं बल्कि थोड़ा सा अप, तो ये वेव जो है वही ये। हाँ, तो ये जो इतना डिस्टेंस होता है, ये जो इतना डिस्टेंस जो होता है, ये तो आपको मालूम है, ये डिस्टेंस एंड करेक्शन ही, और यही नीचे होता है, ये यहाँ पे एंटी नोड नहीं बल्कि यहाँ पे। तो ये जो डिस्टेंस है, तो ये डिस्टेंस जो है ये बेटा एंड करेक्शन ही, यानी ये जो फिगर है बेटा वही फिगर यहाँ है, लेकिन यहाँ पाइप की लेंथ L1, ये बड़ा पाइप था, यहाँ पे पाइप की लेंथ L2, ये छोटा पाइप था। हाँ, तो देखो फिर यहाँ भी वो ट्यूनिंग फोर्क, ये वाला बेटा ट्यूनिंग फोर्क, ये ट्यूनिंग फोर्क, और इसकी फ्रीक्वेंसी क्या, तो आप N2 है ना, क्या बोलेंगे आप N2। तो देखो बेटा वेरी सिंपल, पहला पाइप उसकी लेंथ L1, और यहाँ जो ट्यूनिंग फोर्क हम वाइब्रेशन के लिए यूज़ कर रहे हैं उसकी फ्रीक्वेंसी N1।
दूसरा पाइप उसकी लेंथ L2 और यहाँ जो वाइब्रेशन के लिए हम ट्यूनिंग फोर्क यूज़ कर रहे हैं उसकी फ्रीक्वेंसी N2। तो सभी आ गए ना बेटा। ई यानी एंड करेक्शन, ये N1 L1 माइनस N2 L2 अपॉन 2 टाइम्स ऑफ N2 माइनस N1 यानी पहले ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी, N2 यानी दूसरे ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी, L1 यानी पहले पाइप की लेंथ, L2 यानी दूसरी पाइप की लेंथ। तो हमें प्रूव क्या करना है, फिर से बताओ बेटा। हमें प्रूव करना है, ये वाला प्रूव करना है कि E इक्वल टू दिस, E इक्वल टू N1 L1 माइनस N2 L2 अपॉन 2 टाइम्स ऑफ N2 माइनस N1। क्लियर ना बेटा। चलो फिर अभी हम प्रूव करते हैं। वेरी सिंपल, देखो फिर वेरी सिंपल। तो आंसर में आती है बेटा, आंसर पहला पॉइंट। तो वी नो दैट, हमें मालूम है द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर, साउंड की वेलोसिटी एयर में, साउंड की वेलोसिटी एयर में इन केस ऑफ पाइप ओपन एट बोथ एंड्स, वो पाइप में जो दोनों एंड पे ओपन है, ये तो आप फिगर देख रहे, चाहे ये फिगर या ये फिगर है ना, हाँ, इज गिवन बाय। तो वो जो एयर में साउंड की वेलोसिटी, आप बोलेंगे सर एयर में साउंड की वेलोसिटी ये कौन सी एग्जैक्टली बताओ। देखो देखो बेटा, ये ट्यूनिंग फोर्क वाइब्रेट किया, ट्यूनिंग फोर्क बेटा ये वाइब्रेट किया, इसके कारण ये देखो, ये जो एयर कॉलम है बेटा, इसमें बेटा ये जो वेव आई, ये देखो ये जो वेव आई, अरे इस वेव की वेलोसिटी, या ये जो वेव गई इस वेव की वेलोसिटी, हाँ, तो इस एयर कॉलम में ये जो वेव है आने वाली या जाने वाली दोनों की वेलोसिटी सेम होती है, और वो वेलोसिटी v का फार्मूला जो है बेटा, वो v का जो फार्मूला है वो फार्मूला होता है v इक्वल टू 2n इंटू L प्लस 2e से इक्वेशन 1। आपका प्रश्न, सर ये फार्मूला कहाँ से आया, कैसे आया? हाँ, वो बताता हूँ। अरे ये फार्मूला आपको ऑलरेडी मालूम है। कैसे मालूम है? तो देखो, मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 18 बताया। कौन सा बेटा? 18। तो 18 में ओपन पाइप की पहले फिगर की जो फ्रीक्वेंसी होती है, पहले फिगर की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो क्या होती है? तो आप बोलेंगे सर वो तो ये होती है सर, ये होती है क्या, n इक्वल टू v/2l, है ना। अरे तो वही फार्मूला है सर। कैसे? चलो अभी बताता हूँ। देखो, अभी n की वैल्यू है बेटा v/2l। हाँ, तो फिर मुझे बताओ बरा v कितना हुआ। तो आप बोलेंगे सर v इक्वल टू जो है, हाँ, v इक्वल टू, हाँ बरोबर ध्यान दो, v इक्वल टू, हाँ, तो v इक्वल टू, ये बेटा v इक्वल टू क्या होगा, ये 2l इधर लाया तो 2n l, ये होगा 2n l, यस। तो v वैसे ही, इक्वल टू वैसे ही, 2 वैसे ही, n वैसे ही, और ये बेटा l, हाँ बरोबर ध्यान दो, l, और यल के साथ बेटा दोनों तरफ के एंड करेक्शन जुड़ गए ना बेटा। ये देखो, मैं फिर से बता रहा हूँ, फिगर पे लेके आता हूँ। ये जो पाइप है, ये जो पाइप है, इसकी लेंथ अभी बरोबर ध्यान दीजिए। हाँ, अभी दो केसेस है, इसलिए पाइप की लेंथ L1 L2, जनरल इसमें पाइप की लेंथ L। तो दोनों तरफ का एंड करेक्शन है बेटा, इधर का भी एंड करेक्शन, इधर का भी एंड करेक्शन। तो यल के साथ E प्लस E कितनी जुड़ गई बेटा? 2E जुड़ गई। क्या जुड़ गई? 2E जुड़ गई, यस। तो फिर क्या होगा, मुझे बताओ क्या होगा। तो यहाँ पे ध्यान दो, तो यहाँ ये v इक्वल टू 2n, हाँ, इंटू 2l इंटू ये l प्लस 2e। कैसे आया फिर से बताओ। यल के साथ 2e क्यों जुड़ गया? अभी बताया ना, ये पाइप की जो लेंथ है, तो दोनों तरफ का जो एंड करेक्शन है, इधर का भी और इधर का भी, तो ये पाइप के साथ ये दोनों तरफ का एंड करेक्शन ये क्या हो गया? जुड़ गया, यस। हाँ, तो पाइप की लेंथ यल प्लस 2e, क्योंकि ये जो बेटा दो आधी लूप तैयार हुई, ये पहली आधी लूप और दूसरी आधी लूप कितने लेंथ पे तैयार हुई? तो ये पाइप की लेंथ यल तो है ही, लेकिन ये थोड़ा सा अप ई और ये ई, हाँ, तो यल प्लस 2e, यस। तो फिर मुझे बताओ बरा v का फार्मूला क्या आया।
तो आप बोलेंगे सर V इक्वल टू 2n इंटू यल प्लस 2e है ना। यस क्लियर क्या, फिर से बताओ सर। यहाँ से ये फार्मूले से n इक्वल टू V/2l है, इसलिए V इक्वल टू सर V इक्वल टू 2n लेकिन V वैसे सर इक्वल टू वैसे 2 वैसे यल वैसे n वैसे ही, लेकिन यल के साथ सर ये दोनों तरफ का एंड करेक्शन जो है 2e ये जुड़ गया, इसलिए फार्मूला V इक्वल टू 2n यल प्लस 2e। सही बात है, यस। तो ये तो बेटा जनरल फार्मूला हमें मिल गया, वही हमने लिखा है यहाँ पे देखो फिर। तो वही तो हमने यहाँ पे लिखा है, वही लिखा है। क्या लिखा है फिर से बता दो। पहला पॉइंट कि वी नो दैट द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर इन केस ऑफ पाइप ओपन एट बोथ एंड्स इज गिवन बाय v इक्वल टू 2n इंटू यल प्लस 2a इक्वेशन 1। यस है ना, यस वेरी गुड। अभी सामने का पार्ट एकदम वेरी सिंपल बेटा। अच्छा वेयर यानी बेटा इस फार्मूले में n कौन है, वेरी सिंपल, ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी। ये n कौन है, फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फोर्क। यल कौन है, यल ये लेंथ है बेटा, लेंथ है वाइब्रेटिंग लेंथ किसकी, वो पाइप की जो दोनों एंड पे क्या है ओपन है। तो पूरा नाम क्या बोलोगे, यल इक्वल टू वाइब्रेटिंग लेंथ ऑफ पाइप ओपन एट बोथ एंड्स। और ये तो बेटा आपको अच्छी तरह से मालूम है, ई कौन है, एंड करेक्शन। और पहले ही क्लोज पाइप के इसमें ही मैंने आपको बताया कि ये जो एंड करेक्शन इज गिवन बाय ई इक्वल टू 0.3d, डी यानी इनर डायमीटर ऑफ द पाइप। ये जो पाइप होता है बेटा, ये जो पाइप है इस पाइप का ओपन एट बोथ एंड्स, इसका बेटा ये इनर डायमीटर, ये जो आप देख रहे हैं ये इनर डायमीटर d। तो ई का फार्मूला जो है बेटा ये 0.3d। यस अच्छा, अब तो सामने बेटा वेरी सिंपल। अब बाकी इसमें अब वेरी सिंपल। तो पहले जनरल केस में हमने फार्मूला बताया, क्या बताया फिर से एक बार बताओ। तो आप बोलेंगे सर वो फार्मूला है ये वाला, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर इज इक्वल टू 2n यल प्लस 2e। वो जो एयर कॉलम है पाइप का बेटा, वहाँ पे वो जो साउंड वेव आ रही है ना, ये साउंड वेव आई और ये गई। तो इस साउंड वेव आने वाली या जाने वाली की जो वेलोसिटी है वो 2n इंटू यल प्लस 2e। वी यानी इसकी वेलोसिटी, n यानी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी पहले मोड की यानी पहले फिगर की, यल यानी पाइप की लेंथ, और e यानी एंड करेक्शन। 2e इसलिए क्योंकि दोनों एंड पे है। अब हमारे पास पाइप कितने हैं बेटा बताओ बरा, हाँ कितने पाइप है, 2 पाइप है। कितने पाइप है, 2 पाइप है। एक पहले की लेंथ कितनी है EL1 और दूसरी की लेंथ कितनी है L2। तो ये जो फार्मूला हमारे पास अभी आया बेटा, ये फार्मूला ये दोनों केस के लिए लगाओ बराबर। पहले केस के लिए यानी पहले पाइप जिसकी लेंथ L1 है उसके लिए लगाओ, हाँ तो ये इक्वेशन 1 है तो उसके लिए इक्वेशन 2 आएगा पहले पाइप के लिए। और दूसरे के लिए बेटा यही फार्मूला लगाएंगे है ना, तो उसके लिए वो इक्वेशन 3 आएगा। चलो फिर पहले पाइप के लिए लगाओ बरा, पहले पाइप के लिए ये फार्मूला लगाओ बरा, ये फार्मूला लगाओ। हाँ तो ये फार्मूला फिर से बताओ क्या है, v इक्वल टू 2n यल प्लस 2e। चलो लगाओ, चलो चलो आओ बताओ बताओ मुझे, तो क्या होगा। तो आप बोलेंगे सर v वैसे क्योंकि वेलोसिटी वो कांस्टेंट फिक्स रहती है एयर में, ओके, इक्वल टू वैसे 2 वैसे, n की जगह बेटा n1 है ना, पहले ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी, हाँ यल, हाँ ये L1 बेटा, L1, हाँ मैं फिर से बता रहा हूँ, पहला पाइप ना बेटा, पहले पाइप की लेंथ L1, हाँ प्लस बेटा वो 2e वैसा ही प्लस 2e, हाँ तो ये इक्वेशन 2। ये किसके लिए बेटा, पहले पाइप के लिए। किसके लिए बेटा, पहले पाइप के लिए। अच्छा इस सब फार्मूले में चलो मुझे बताओ बर वो L1 कौन है, L1 तो आप बोलेंगे सर पहले पाइप की फ्रीक्वेंसी। तो वेयर यानी इस फार्मूले में L1 कौन है, वाइब्रेटिंग लेंथ, सादी भाषा में लेंथ किसकी, ऑफ एयर कॉलम, वो एयर कॉलम की, एयर कॉलम ये बेटा ये जो पाइप होता है, हाँ तो इस एयर कॉलम की फ्रीक्वेंसी। रेजोनेटिंग यानी वाइब्रेटिंग विद द ट्यूनिंग फोर्क N1, ये जो ट्यूनिंग फोर्क होता है बेटा, ये पहला ट्यूनिंग फोर्क जो यहाँ इस एयर कॉलम में वाइब्रेशंस तैयार कर रहा है, यानी वाइब्रेशन तैयार होती है और उसके कारण वेव आती है, ये इंसिडेंट वेव और ये रिफ्लेक्टेड वेव है ना, इसलिए 2 आधी लूप, ये एक आधी और ये दूसरी आधी है, तो मालूम है आपको। हाँ तो फिर से बताओ
कि L1 यानी कौन, ये लेंथ बेटा, ये जो लेंथ है पहले पाइप की, ये जो लेंथ है ये है बेटा वो L1 ये। हाँ, तो L1 यानी वाइब्रेटिंग लेंथ ऑफ ये एयर कॉलम, रेजोनेटिंग यानी वाइब्रेटिंग विथ ट्यूनिंग फोर्क N1। अच्छा चलो बेटा, ये इक्वेशन 2 मिल गया। किसके लिए मिल गया, बोलो बोलो किसके लिए मिल गया, पहले फिगर के लिए। अभी दूसरी फिगर है ना बेटा, उसकी लेंथ क्या है L2। तो चलो उसके लिए फार्मूला बताओ, ये इक्वेशन 1 उसके लिए क्या होगा, ये इक्वेशन 1। तो अभी आप बोलेंगे सर V वैसे ही रहेगा सर, N के जगह N2 दूसरे ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी, और सर L के जगह L2 दूसरे पाइप की फ्रीक्वेंसी, और सर ये 2 तो वैसे ही रहेगा। सही बात है। चलो चलो फिर बताओ फिर मुझे। तो देखो पॉइंट 4 हम लिख रहे हैं। पॉइंट 4 क्या, व्हेन एयर कॉलम इज रेजोनेटिंग, ये बार बार बताओ बेटा, जब ये एयर कॉलम दूसरे पाइप का रेजोनेट होता है विथ ट्यूनिंग फोर्क N2, दूसरा ट्यूनिंग फोर्क जिसकी फ्रीक्वेंसी N2 है, देन इक्वेशन 1 बिकम्स, इक्वेशन 1 जो है मैं फिर से बता रहा हूँ, अभी तो बार बार मैं वो फार्मूला बता रहा हूँ। क्या है ये इक्वेशन 1 बेटा, तो V इक्वल टू 2N L प्लस 2E। अरे तो V वेलोसिटी फिक्स रहती है, N की जगह N1 और N की जगह N2 और L की जगह L2। यस, तो ये फार्मूला फिर क्या हो जाएगा, इक्वेशन 3 मिलेगा हमें। तो V इक्वल टू 2N2 इंटू L2 प्लस 2E है ना। चलो फिर आओ और मुझे बताओ, तो ये बेटा क्या मिलेगा, तो सर V वैसे इक्वल टू वैसे 2 वैसे ही, N की जगह सर N2, L की जगह L2 प्लस 2E वैसे, ये इक्वेशन 3। ये इक्वेशन वेलोसिटी का किसके लिए बेटा, दूसरे पाइप के लिए, यानी दूसरी फिगर के लिए। क्लियर कि यहाँ दो फिगर मैंने बताई, दो पाइप, पहले की लेंथ L1, दूसरे पाइप की लेंथ L2। पहले पाइप में जो हमने ट्यूनिंग फोर्क यूज़ किया उसकी फ्रीक्वेंसी N1, दूसरे पाइप के लिए जो ट्यूनिंग फोर्क यूज़ किया था उसकी फ्रीक्वेंसी N2। हाँ, तो फिर यहाँ भी बेटा हमें वही बताना है कि भाई वेयर, यानी इस फार्मूले में ये L2 कौन है। अरे L2 बेटा वही बता रहा हूँ ना, ये जो लेंथ है, वाइब्रेटिंग लेंथ ऑफ एयर कॉलम, ये बार बार बता रहा हूँ, ये एयर कॉलम, हाँ इसकी लेंथ दूसरे पाइप की लेंथ, रेजोनेटिंग यानी वाइब्रेटिंग विथ ट्यूनिंग फोर्क N2 है ना। कौन सा ट्यूनिंग फोर्क यूज़ करते हैं दूसरे पाइप में, जिसकी फ्रीक्वेंसी N2 है। हाँ, तो इक्वेशन क्या मिला फिर बताओ दूसरे पाइप के लिए, तो आप बोलेंगे सर V इक्वल टू 2N2 इंटू L2 प्लस 2E, ये इक्वेशन 3 बेटा, बरोबर। अब इक्वेशन 2 और 3 की लेफ्ट हैंड साइड देखो बरा, सेम है। कैसी है, सेम है, देख लो लगे तो। ये देखो इसकी भी बेटा इक्वेशन 3 की, यानी दूसरी फिगर की वेलोसिटी V, और पहले पाइप की फ्रीक्वेंसी, ये वेलोसिटी भी ये देखो है ना। हाँ, तो इक्वेशन 2 में लेफ्ट हैंड साइड यहाँ V है, हाँ यस, और इक्वेशन 3 में भी दूसरे पाइप के लिए वह वेलोसिटी V है, तो लेफ्ट हैंड साइड बेटा सेम है। अरे तो फिर राइट हैंड साइड क्या रहेगी, सेम रहेगी कि नहीं। हाँ, तो बताओ बड़े इधर की राइट हैंड साइड क्या है, तो आप बोलेंगे सर 2N1 L1 प्लस 2E। हाँ बरोबर, ये दिमाग में रखो। हाँ, और इक्वेशन 3 की राइट हैंड साइड बताओ बरा, तो आप बोलेंगे सर 2N2 इंटू L2 प्लस 2E। हाँ, ये दोनों इक्वल होगी ना, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल मतलब राइट हैंड साइड इक्वल की नहीं। हाँ, अरे तो वही लिखा है ना फिर। तो देखो फिर हमने बोला कि फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3, हाँ 2 की राइट हैंड साइड क्या थी, 2N1 इंटू L1 प्लस 2E इक्वल टू 3 की राइट हैंड साइड क्या थी, 2N2 इंटू L2 प्लस 2E, बरोबर। अब मुझे बताओ जरा सोच के कि कैंसिल क्या होगा, तो आप बोलेंगे सर वेरी सिंपल सर, ये 2 तो कैंसिल हो जाएंगे। सही बात है, बचा क्या फिर, तो आप बोलेंगे सर ये N1 इंटू सर ये ब्रैकेट में L1 प्लस 2E, ये सर इक्वल टू वैसे ही सर ये N2 और सर ये L2 प्लस 2E। सही बात है। चलो अब आप यहाँ पे क्या करेंगे बेटा कि इसको सॉल्व करेंगे, तो क्या आएगा बेटा मुझे बताओ, तो आप बोलेंगे सर N1 L1 ओके प्लस प्लस ये सर N1 इंटू 2E, हाँ इक्वल टू सर N2 L2 प्लस N2 इंटू 2E। हाँ, मैं लगे तो लिख लेता हूँ ये स्टेप, मैंने डायरेक्टली सामने की स्टेप लिखी, आपको क्लियर करने के लिए मैं वो स्टेप लगे तो लिख लेता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो फिर तो मैं ये स्टेप लिख देता हूँ। चलो फिर मुझे बताओ, तो ये क्या होगा बेटा, N1 ये L1 प्लस है ना, ये बेटा 2 ओके, हाँ
और ये n1 और ये बेटा e, हाँ इक्वल टू ये बेटा n2, हाँ ये बेटा l2, हाँ प्लस हाँ ये बेटा 2, हाँ ये बेटा n2, ओके इंटू बेटा ये e, ओके। हाँ अभी यहाँ पे क्या करना है बेटा, ये जो e वाले टर्म है, देखो बेटा ये जो e वाले टर्म है, ये वाला और ये वाला, ये दोनों राइट हैंड साइड में रखो, और बिना e वाले टर्म ये लेफ्ट हैंड साइड में रखो, ये वाला और ये वाला। तो ये n1 L1 तो ऑलरेडी है, ये इधर n2 L2 है, इसको इधर लाओ बरा, तो क्या होगा, तो आप बोलेंगे सर माइनस n2 L2 इक्वल टू वैसे ही, और ये देखो 2n2 इंटू ये ऑलरेडी है, और ये इधर लो बरा बेटा, क्या होगा, तो ये होगा -2n1e, यस सही बात है, ओके। तो चलो फिर सामने बताओ क्या होगा। तो आप बोलेंगे सर ये अभी हमारे पास स्टेप है, तो सर यहाँ पे ये लेफ्ट हैंड साइड तो सर वैसे ही n1 L1 माइनस n2 L2 इक्वल टू, यहाँ सर राइट हैंड साइड में से कॉमन आया 2e, और यहाँ से भी 2e, देखो 2e कॉमन आ गया, तो बचा क्या n2 माइनस n1, ये बचा, सही बात है। हमें किसका फार्मूला चाहिए बेटा, तो आप बोलेंगे सर ई का, अरे वेरी सिंपल, आ गया ना फिर अभी ई का फार्मूला, कैसे, ये देखो ये है ना बेटा ई, ये देखो ई, ये इक्वल टू ये n1 L1 माइनस n2 L2 वैसे ही, और यहाँ ई के साथ क्या बचा 2 इंटू n2 माइनस n1, ये इधर लिया तो डिवीजन में बेटा 2 n2 माइनस n1, तो हमें मिल गया ए इक्वल टू n1 L1 माइनस n2 L2 अपॉन 2 n2 माइनस n1। अरे बेटा तो प्रूव हो गया ना, यही तो हमें प्रूव करने के लिए पूछा था, है कि नहीं, सिंपल। तो बताओ मैं इस क्वेश्चन में हमने क्या किया कि हमने ये ओपन पाइप में पहले एक वेलोसिटी का जनरलाइज फार्मूला मिलाया कि नहीं बेटा, क्या मिला है, इक्वेशन 1 बता देता हूँ मैं आपको, है कि नहीं। तो ये मिलाया इक्वेशन 1, फिर यही फार्मूला पहले पाइप के लिए यूज़ किया जिसमें हमने ट्यूनिंग फोर्स जिसकी फ्रीक्वेंसी n1 यूज़ की थी, तो आया था v इक्वल टू 2n1 L1 प्लस 2e, और फिर यही फार्मूला हमने दूसरे पाइप के लिए यूज़ किया, v इक्वल टू 2n2 इंटू L2 प्लस 2e, इक्वेशन 3 बोला उसको। 2 और 3 की लेफ्ट हैंड साइड v सेम है, इसलिए राइट हैंड साइड सेम आई, उसको सॉल्व किया तो हमें ई का फार्मूला मिला। क्या मिला एक बार मुझे बता दीजिए, फिर हमारा वीडियो वहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा ये वाला। तो क्या आया था बेटा, ए इक्वल टू हमें मिला था, ए इक्वल टू हमें मिला था n1 L1 माइनस n2 L2 अपॉन ट्वाइस n2 माइनस n1। क्लियर बेटा। तो यहाँ पे हमारा जो ये वीडियो है ये बेटा क्या होता है, ये वीडियो हमारा कंप्लीट हो जाता है। क्या होता है बेटा, यहाँ पे वीडियो हमारा ये कंप्लीट हो जाता है।